ओम ब्रह्म सत्यम सर्वम। अभी हम लोग प्रेमी जी से विषय सुन रहे थे, त्याग और विकारों से छुटकारा। इसी विषय को आगे बढ़ाते हुए महाराज जी के वचनों के द्वारा ही स्पष्ट करेंगे, प्रयास करेंगे कि गुरुदेव ने किस तरह कौन से वो खास बिंदु बताए हैं जिसके द्वारा हम बड़ी आसानी से इन विकारों से छुटकारा पा सकते हैं। हम सब जानते हैं, चाहे गुरुदेव के वचन हो, चाहे कोई शास्त्र हो, 5 विकार काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, हर कोई इन विकारों से ग्रस्त है। किसी में किसी विकार की अधिकता हो सकती है और किसी व्यक्ति में किसी विकार की, लेकिन हाँ, विकार हम सब हैं। इसी विषय पर जो गुरुदेव ने अध्याय 17 जो गुरुदेव ने कहा पुस्तक है, उसमें पूरी तरह स्पष्ट कर दिया विकारों से छुटकारा, अध्याय का नाम। उसमें उन्होंने एक लाइन गुरुदेव ने लिखी है कि सत्मार्ग में बिना दृढ़ता के इन विकारों से मुक्ति असंभव है। सत्मार्ग में बिना दृढ़ता के इन विकारों से मुक्ति असंभव है। हम सब जानते हैं, रामायण में रावण इसी रोग का शिकार था, दुर्योधन भी मनोरोगी था और कैकेयी की भी यही स्थिति। मगर था क्या कि इन लोगों को अपने रोग का आभास नहीं। या हम कह सकते हैं कि अहंकार में इतने अधिक अंधे थे कि उन्हें ये पता ही नहीं था कि हम किस स्थिति में जी रहे हैं। तो बात यह आती है कि कोई भी अगर मनोरोगी है और वो अपने रोग को मानने को तैयार ही नहीं है, तो फिर इलाज की बात तो बहुत दूर। क्योंकि इलाज की बात कब आती है जब रोगी अपने रोग को मानने को तैयार होता है, तभी वो डॉक्टर के पास जाता है और तभी इलाज कराता है। तो जब हम रोग को मानने को ही तैयार नहीं होंगे या हम समझेंगे ही नहीं कि हमें ये रोग या इस रोग से हम ग्रस्त हैं, तो इलाज की बात तो बहुत दूर। तो आज ये स्थिति हम सभी, एक प्रसंग हम लोगों ने सुना होगा, एक भिखारी था, उसके मन में एक सम्राट बनने की इच्छा जागृत हो गई। उसने सोचा कि मैं भिक्षा मांग के, भीख मांग के एक दिन सम्राट बनूंगा। और चौराहे पर चादर बिछाई, हांडी रखी और सुबह से रात तक भिक्षा मांगा। तो क्या कोई भिक्षा मांग के सम्राट बन सकता है? नहीं, ये उसकी अज्ञानता थी, ये उसकी अज्ञानता थी। कुछ सालों में बूढ़ा हो गया, वहीं उसकी मौत हो गई। लोगों ने उसकी चादर हटाई, हांडी हटाई और थोड़ी सी वहां खुदाई की। जब वहां लोगों ने थोड़ी सी खुदाई की तो वहां पे खजाना मिला। लोगों को बड़ा आश्चर्य
बोले सारी जिंदगी यहाँ बैठा हुआ भिक्षा मांगता रहा और भीख मांग के सम्राट बनने की इच्छा रखी, और अगर थोड़ी सी खुदाई की होती तो सम्राट बन गया होता। तो यहाँ प्रसंग का उद्देश्य यह है कि हमें और आपको बस सिर्फ और सिर्फ थोड़ी सी खुदाई की जरूरत है, क्योंकि वो खजाना तो अंदर है, बाहर नहीं है। गोता हमें अंदर लगाना है, वो आनंद अंदर है, तब उसे प्राप्त कर सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जो रोग है उसका इलाज हमारे अपने पास है, कहीं नहीं जाना। सिर्फ और सिर्फ गुरु वचनों को दृढ़ता से फॉलो करना है। जो गुरुदेव ने ये लाइन कही कि सब मार्ग में बिना दृढ़ता के इन विकारों से मुक्ति असंभव। गुरुदेव ने जो प्रश्न प्रेमी ने किया, मैं आपके सामने पढ़ता हूं और फिर उस प्रश्न के आधार पर हम लोग बात करते हैं। प्रश्न है ये विकारों से छुटकारा अध्याय, और गुरुदेव ने कहा पुस्तक से, और प्रश्न नंबर 207, महाराज जी ऐसा कौन सा साधन है जिससे ये हमारे 5 विकार काम क्रोध आदि कम होते जाए? तो गुरुदेव देखिए क्या कहते हैं, प्रेमी प्रभु का विश्वास ही तुम्हारे अंदर से विकारों की कमी करता जाएगा। तो यहाँ प्रभु की विश्वास की बात कर रहे हैं। आशिकों के साथ बैठना सीखो। उत्तर को ध्यान से सुनिएगा। 4 मुख्य बिंदु गुरुदेव ने इस उत्तर में दिए हैं, फिर हम लोग उस पर विचार करेंगे। ये सब विकार तेरे अंदर से भागने लगेंगे और तुमको सही बात स्वयं समझ में आने लगेगी। लाल जी, इस दुनिया में फर्ज और गर्ज को अगर तूने ठीक ठाक समझ लिया और फर्ज की तरफ उन्मुख हो गया तो गर्ज तेरी आप ही पूरी होती जाएगी। अगर पूरी नहीं होती है तो भी फिक्र ना कर, चिंता ना कर, परमात्मा तुझे खाली नहीं रखेगा। तू गम खा और सब्र कर, यानी दोनों हालातों में गर्ज पूरी होती है। तू गम खा और सब्र कर, दोनों हालातों में गर्ज पूरी होती है, या नहीं इससे लापरवाह हो जाए, फिर तुझको जरूरी फल प्राप्त होगा। तू किसी तरह की फिक्र ना कर, वो तेरी फिक्र आप करेगा। ये गुरुदेव का उत्तर था। इसमें गुरुदेव ने देखी 4 मुख्य बातें बताई, जो पूरा उत्तर उसी के आधार पे है, और सारा विकारों से छुटकारा भी पूरा इसी उत्तर से स्पष्ट हो जाता है। पहली लाइन क्या कही गुरुदेव ने कि प्रभु विश्वास। क्या प्रभु विश्वास कि हर परिस्थिति में दृढ़ रहना, कि ईश्वर ने जो दिया है या जो किया है उसी में संतुष्टि रखना। एक भरोसे, एक बल, एक आस विश्वास, ये रामायण में लाइन आती है। एक भरोसे, एक बल, एक आस विश्वास, अर्थात दूसरा कोई सहारा नहीं, सिर्फ तू ही तू है। जैसा होगा, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, मेरे हित में होगा। हनुमान जी का विश्वास देखिए, कितना दृढ़ विश्वास था प्रभु का। शबरी को देखिए, भक्त शबरी का क्या विश्वास था। रामायण में आता है कि जिस समय मतंग ऋषि के आश्रम में मतंग ऋषि देवलोक में जा रहे थे, तो मां शबरी ने उनसे देवलोक में जाने की प्रार्थना की, तो मतंग ऋषि ने उनको मना किया कि तुम्हें यहीं रहना है, इंतजार करना है और प्रभु राम के तुम्हें दर्शन करने हैं। आश्चर्य होगा सुनकर कि उस समय मां शबरी की आयु मात्र 10 वर्ष की थी, और उस समय दशरथ जी का विवाह भी नहीं हुआ। उस समय मतंग ऋषि ने कहा, तो मां शबरी को कितना लंबा समय उन्होंने
श्री राम जी के दर्शन में उन्होंने बिताए। हम लोग कल्पना की बात की बात। उसके बाद विवाह हुआ, विवाह के बाद उन्होंने वरदान दिए, फिर वनवास हुआ, फिर भगवान श्री राम, उस समय भगवान उनका जन्म भी नहीं हुआ, जन्म भी नहीं हुआ। इतना लंबा समय जो है शबरी ने इंतजार किया। ये था गुरु वचनों का विश्वास, ऐसा दृढ़ विश्वास था कि मतंग ऋषि जो उनके गुरु थे, उनके वचनों पर उन्हें इतना विश्वास था कि उन्होंने कह दिया कि भगवान राम आएंगे और तुझे दर्शन देंगे, तो उनका पूरा जीवन निकल गया। कंठ से आवाज चली गई, कमर लचक गई, चलने फिरने से लाचार हो गया, लेकिन एक एक दिन एक एक पल उन्होंने भगवान राम के दर्शन के लिए बिता दिया और उन्हें दर्शन मिले। गुरुदेव की वाणी में एक लाइन आती है, तू ही तू सर्व सुखरासी नित्य आनंद दुर्ग का विनाशी। जब गुरु पर विश्वास हो, गुरु वचनों पर विश्वास हो, तो कोई संशय नहीं, कोई चिंता नहीं। एक प्रसंग आता है भगवान कृष्ण का, जब भगवान कृष्ण भोजन के लिए बैठे तो वो एक दो और भी मुंह में ले पाए थे, तभी अचानक उठ के खड़े हुए और द्वार की तरफ भागे। तो रानी रुक्मणी ने पूछा, प्रभु आप भोजन छोड़कर एकदम अचानक द्वार की तरफ भागे और आप उदासी के साथ लौट भी आए। तो भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि मेरा एक भक्त जो इधर राजधानी से गुजर रहा है, एक तारा पर मेरे भजन गा रहा है और भजन में मेरा ही नाम जप रहा है, और कुछ लोग उधर से उसे जो निकल रहे हैं वो लोग उसे पागल समझ रहे हैं और उस पर पत्थर मार रहे हैं, उसके माथे से खून टपक रहा है, उसकी स्थिति बड़ी दयनीय है और वो असहाय सा है। तो मैं उसे भागा। तो रानी रुक्मणी बोली कि आप भागे और फिर वापस उदासी के साथ लौट गए। तो बोले कि भक्त ने वो एक तारा फेंक दिया और हाथ में पत्थर उठा लिया। तो उनका कहने का मतलब था कि वो भक्त खुद जवाब या खुद उत्तर देने के लिए तैयार था। तो मैं क्या करता? तो प्रभु हमारी परीक्षा लेते हैं पर हम धैर्य नहीं रख पाते। अगर उसने धैर्य रखा होता तो प्रभु साक्षात वहां उसकी रक्षा के लिए तैयार हो। तो जब हम प्रभु पर विश्वास रखते हैं, बच्चों पर विश्वास रखते हैं, तो कोई संशय, कोई चिंता वहां नहीं होना चाहिए, वहां उसका कोई स्थान नहीं है। अब दूसरी बात गुरुदेव की आती है, आशिकों के साथ बैठना सीखो। पहली बात थी प्रभु विश्वास और दूसरी बात इस उत्तर में आती है आशिकों के साथ बैठना सीखो, अर्थात सत्संगत, जहां सिर्फ और सिर्फ ईश्वर चर्चा। मगर हमारी तो बैठक संसारियों के साथ होती है, हमारी चर्चा तो भौतिक चीजों को लेकर होती है, भौतिक सुख सुविधाओं को लेकर होती है। लेकिन गुरुदेव यहां बात कर रहे हैं कि आशिकों के साथ बैठना सीखो, सत्संगियों के साथ बैठना सीखो। तो जो इस मार्ग को दृढ़ता से फॉलो कर रहे हैं, ये नियम भी हमें फॉलो करना। हमें मनुष्य जीवन में इकट्ठा करना है कुछ और कर रहे हैं कुछ और। एक प्रसंग मुझे याद आता है, एक राज्य में एक राजा ने घोषणा करवा दी कि कल जब इस महल का मुख्य द्वार खुलेगा तो जिस वस्तु पर भी जो व्यक्ति हाथ रख देगा वो वस्तु उस व्यक्ति की हो जाएगी। अब राज्य में इसी बात की चर्चा, हर कोई कि मैं किस वस्तु को छूऊंगा, कोई कहता है मैं हाथी पर हाथ रखूंगा, कोई कहता है मैं घोड़े पे हाथ रखूंगा। सबकी अलग अलग इच्छा, कोई कहता है मैं धन को छूऊंगा,
कैसा अद्भुत दृश्य रहा होगा। जैसे ही सुबह को महल का दरवाजा खुलता है, लोग पागलों की तरह इधर उधर भागने लगते हैं। राजा सिंहासन पर बैठा ये दृश्य देख रहा होता है। उसी भीड़ में से एक छोटी सी लड़की जो 12-15 साल 16 साल की रही होगी, वो धीरे धीरे राजा के करीब आती है। तो राजा सोचता है शायद कुछ प्रश्न या कुछ पूछने आ रही है, लेकिन उसने पास आकर राजा को छू लिया। अब जब राजा को छू लिया तो राजा उसका और राज्य की हर वस्तु, क्योंकि राजा की है तो हर वस्तु उसकी। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हमें प्रभु रोज ऐसा मौका देते हैं, लेकिन हम प्रभु की बनाई हुई वस्तुओं में तो इंटरेस्ट लेते हैं, लेकिन उस प्रभु के मार्ग पर या जो प्रभु से ही जुड़ा हुआ है, जो सब कुछ प्रभु का है, जब प्रभु ही हमारे होंगे तो प्रभु की बनाई हुई हर चीज हमारी होगी, हम उससे भरपूर रहते हैं। उस बात को कभी समझते नहीं। बात गहरी है लेकिन समझने की। तो याद रखिए कि प्रभु को चाहना और प्रभु की बनाई हुई चीजों को चाहना दोनों में बहुत अंतर है। तो आशिकों के साथ बैठना सीखो। गुरुदेव का मतलब यह है कि सत्संगियों के साथ जब बैठेंगे तो वही विचार धीरे धीरे हम लोग हमारे मन में उतरेंगे। अब तीसरी बात इस सूत्र में आती है कि तू दम खा और सब्र कर। ये क्या बात है? इसका अर्थ है सहनशीलता, और जो सिर्फ और सिर्फ गुरु विश्वास से आ सकती है, गुरु के वचनों को धारण करके आ सकती है। क्योंकि इतना आसान तो नहीं गम खा और सब्र कर। हम लोग तो छोटी छोटी चीजों में विचलित हो जाते हैं। हमारे मन के अनुकूल जब तक चलता रहता है हमारा विश्वास भी बना रहता है। जैसे ही हमारे मन के विपरीत कुछ हुआ हमारा विश्वास भी डगमगाने लगा। यहां तक कि हम लोगों ने तो कई बार ये भी देखा है कि अपनी इच्छाओं को पूरा करने के चक्कर में देवी देवताओं को भी बदल लेते हैं, मंदिर भी बदल लेते हैं, पूजा भी बदल लेते हैं। और हमारा विश्वास तो यहां तक सीमित है बस। तो इतना आसान नहीं है कि तू गम खा और सब्र कर। बड़ी दृढ़ता चाहिए इसके अंदर। तो गुरुदेव ने पहली लाइन जो कही ना, सत्मार्ग में बिना दृढ़ता के इन विकारों से मुक्ति असंभव। ये बार बार इस लाइन को हमें याद करना होगा और बार बार दोहराना होगा, तब गुरु वचनों में दृढ़ता के साथ चल पाएंगे। जब तक गुरु वचन हमारे जीवन में नहीं उतरेंगे, जब तक संभव नहीं। अगली और अंतिम बात गुरुदेव क्या कहते हैं इसी उत्तर में, तू किसी तरह की फिक्र न कर, वो तेरी फिक्र आप करेगा। इसका अर्थ है समर्पण भाव। ये भी इतना आसान नहीं। देखिए 4 मैं मुख्य बिंदु की बात कर रहा था और ये चौथा बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरी भक्ति इसी में छिपी हुई। समर्पण भाव। तू किसी तरह की फिक्र न कर, वो तेरी फिक्र आप करेगा। स्वामी विवेकानंद जी का समर्पण देखिए, स्वामी रामकृष्ण परमहंस के साथ गुरु के प्रति कैसा समर्पण था उनका। महाभारत में द्रौपदी का देखिए चीरहरण के समय कृष्ण के प्रति समर्पण था, तभी कृष्ण भाव उपस्थित है। जैसा कि अभी हम रुक्माणी रानी रुक्माणी जी का कृष्ण का प्रसंग सुन रहे थे कि उस भक्त ने पत्थर उठाया तो भगवान कृष्ण भी अपनी जगह जाकर वापस बैठ गए, क्योंकि उसका विश्वास नहीं किया, उसका समर्पण खत्म हो गया। तो प्रभु आगे बढ़ जाता है। प्रभु तब आते जब उस भक्त का विश्वास होता। तो जब द्रौपदी का पूर्ण विश्वास था तभी वहां कृष्ण आ जाते। और अर्जुन ने भी युद्ध के समय अपने आप को भगवान कृष्ण के चरणों में पूर्ण समर्पित कर दिया। सहजोबाई के एक पत्र
ने जन्म दियो जगमाही, गुरु ने आवागमन छुटाई। हरि ने 5 चोर दिए साथा, गुरु ने लई लुटाई अनाथा। हरि ने कुटुंब जाल में घेरी, हरि ने गुरु ने काटी ममता बेरी। गुरु ही 5 विकार से छुटाता है, ममता की बेड़ियों से गुरु ही काटता है। हरि ने तो, ईश्वर ने तो जन्म दिया और इन 5 विकारों में हमने लिप्त कर दिया। लेकिन जब हम गुरु वचनों में दृढ़ता के साथ चलते हैं तो गुरु ही हमें उपाय बताते हैं। देखिए 4 उपाय बताए गुरु वचनों में, ये 5 विकारों से छूटने के उपाय गुरु ने ही बताया। हम तो जन्म के साथ उन 5 विकारों को लेकर आए हैं। अगर हम गुरु मार्ग पर नहीं चलते हैं तो 5 विकारों के साथ ही अंतिम समय निकल जाए। कबीर जी की वाणी में आता है, छोड़ो अपनी तन की आशा, निर्भय होए गुण गाई। कहे कबीर ऐसी लौ लावे, सहज मिले गुरु भाई। अर्थात जब अपनी सब इच्छाओं को त्याग देंगे और निर्भय होकर जब हम गुरु के गुण गाएंगे, जब ऐसी लौ, ऐसी तीव्र जिज्ञासा हमारे अंदर जागृत होगी, तब गुरु स्वयं मिल जाते हैं। तब गुरु स्वयं मिल जाते हैं। तब ऐसी स्थिति आती है, तब उन विकारों से हमें छुटकारा मिलता है। जब ऐसा समर्पण भाव हमारे गुरु के प्रति, गुरु के वचनों में आता है, तो हम खुद ब खुद विकारों से दूर होते चले जाते हैं। खुद ब खुद। तो ये 4 पॉइंट विशेष रूप से हम ध्यान रखने हैं। फिर एक बार रिपीट करता हूं। नंबर 1 था प्रभु विश्वास, नंबर 2 था आशिकों के साथ बैठना सीखो, और तीसरा था तू दम खा और सबर कर, और तीसरा तू किसी तरह की फिक्र न कर, वो तेरी फिक्र आप करे। तो ये 4 बिंदु अगर हम इस उत्तर के ध्यान रखेंगे तो हम विकारों पर निश्चित ही छुटकारा पा लेंगे। अगला एक प्रश्न आता है गुरुदेव का, इसी अध्याय में 211 प्रश्न है कि महाराज जी सारे विकारों से छूटने का कोई और सरल सा उपाय बताइए। दूसरे प्रश्न में शिष्य प्रेमी से प्रश्न, जो गुरु से प्रश्न कर रहे हैं, तो गुरुदेव क्या कह रहे हैं कि तन मन धन तीनों को सेवा के मार्ग में लगाने से जीव सारे विकारों से छूटकर अविनाशी खुशी को हासिल कर लेता है। यह गुरुदेव सेवा की बात है। तन मन धन तीनों को सेवा के मार्ग में लगाने से जीव सारे विकारों से छूटकर उस अविनाशी खुशी को हासिल कर लेता है। इस वास्ते सेवा ही परम धर्म है और कल्याण का मार्ग है। जो आदमी सेवा का भाव नहीं रखता, वो राक्षस बुद्धि अपनी कामना की खातिर हर वक्त अशांत रहता है, बेचैन रहता है। उसके अंदर शांत भाव नहीं रहता, बेचैनी उसके अंदर बनी रहती। यानी लोभ मोह मान मद ईर्ष्या और अवगुणों में हर वक्त जलता रहता है। जो बेचैनी है वो इन 5 विकारों की होगी और कुछ नहीं। हर उठने वाले विचार का संबंध आपके इन 5 विकारों से, हर विकार का संबंध सिर्फ और सिर्फ इन 5 विकारों से। यही जीवन घोर नरक है, यही जीवन घोर नरक है। किसी भी पलक में अब मन में उदारता नहीं पाता, किसी भी पल मन में उदारता नहीं पाता। ये स्वार्थ अंधकार ही काल स्वरूप है। बार बार जीव को असत भोगों में भरमाता है। मतलब ये 5 विकार ही बार बार हमें बेचैन करने वाले हैं। तमाम तरह के भोगों में ये 5 विकार ही उलझाते हैं। इससे छूटने के वास्ते सेवा रूपी खड़क अति सुखदायी है। वो मनुष्य कभी असली खुशी हासिल नहीं कर सकता जिसके अंदर परहित और पर की सेवा नहीं। अर्थात यह गुरुदेव बात कर रहे हैं सेवा की। अगर हमारे मन में दूसरे के प्रति सेवा का भाव नहीं है,
तो भी इन विकारों से छूटना असंभव, क्योंकि हम जो जीवन जी रहे हैं वो स्वार्थ का जीवन, सिर्फ और सिर्फ अपना फायदा सोचते हैं। और यहां गुरुदेव बात कर रहे हैं बार्गेनिंग की, नर सेवा नारायण सेवा। तो सेवा कैसी? तन मन धन से अपने आप को अर्पित कर लेना, तब भी धीरे धीरे आपके अंदर ये 5 विकार कम होने लगते हैं। तो हमें गुरुदेव के इन 4 मुख्य बिंदु पर और सेवा पर, अगर इनको हमने अपने जीवन में धारण किया, तब धीरे धीरे गुरु के पास, वो भी गुरु के पास, इन 5 विकारों से मुक्ति पा सकते, अन्यथा असंभव। और ये भी आएगी सत मार्ग के मार्ग पर बिना दृढ़ता के संभव नहीं। मैं गुरुदेव से प्रार्थना करता हूं कि गुरुदेव हमें सद्बुद्धि दें और हम इन वचनों को अपने जीवन में उतार पाए और इन विकारों पर नियंत्रण कर। ओम ब्रह्म।